हरी भरी वादी, हरा भरा ये जहां, घूमते फिरते हम लोग आ गए कहाँ। हरी भरी वादी, हरा भरा ये जहां, घूमते फिरते हम लोग आ गए हम कहाँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। MS माझी यूट्यूब चैनल पर और एक बार आपका स्वागत है। हम लोग जो है देवभोग से 80 किलोमीटर दूर मैनपुर के समीप में एक गांव में काम था, वहां पे आए थे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पीछे बोतलधारा जलप्रपात यहाँ निकलती है बरसात में। ये जो है बरसाती वाला जलप्रपात है, बरसात होने के बाद निकलती है। बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। ऊपर से जब पानी गिरती है तो ऐसे लगता है जैसे किसी बोतल नुमा पानी जो है गिर रही है, मतलब इस प्रकार से गिरने के बाद इस टाइप का हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर जो है एक दृश्य उत्पन्न होती है बरसात के दिन में। तो हम लोग यहाँ पे अचानक आ गए हैं। हमारे पास न कोई किसी प्रकार का पानी का बॉटल है, न किसी प्रकार का मतलब फ्रूट्स वगैरह या बिस्किट वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे घूमने के लिए आ गए हैं। तो हम लोग लगभग 3 किलोमीटर तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना सुरक्षा के या फिर किसी आसपास के लोगों के जानकारी के बगैर या स्थानीय लोगों के सपोर्ट के बगैर जो है ऊपर जाना खतरा है से खाली नहीं है। क्योंकि अनजान जगह में इस प्रकार से जंगल में अपना हिम्मत दिखाना उचित नहीं है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। आने के बाद हम लोग कुछ दूर जाएंगे, जाके जो है जो जंगल में क्या क्या चीज़ है, किस प्रकार से माहौल है और कुछ जड़ी बूटी है या फिर कुछ वनस्पति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बड़ा ही मजा लेने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और चलते हैं उस दृश्य का आनंद लेने के लिए। फिलहाल जो है बरसात होने वाली है जैसे लग रहा है, मौसम जो है पानी गिरने की संभावना है। तो हम लोग जो है ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे। मेरे को थोड़ा सा डर का अनुभव हो रहा है। हम लोग को किसी जान पहचान वाले लोगों को लेके आना था, लेकिन हम लोग अचानक आ गए। बोतलधारा जलप्रपात को देखेंगे करके, देखने के लिए तो नहीं होगा। आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे तरफ ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के ऊपर में वो धारा निकलती है। तो हम लोग देखते हैं और जाते हैं। बड़ा ही सुंदर माहौल लग रहा है। जंगल में आने के बाद ऐसे लगता है जैसे कान में जो है कुछ मतलब एक प्रकार का शून्यता का प्रतीत हो रहा है, जैसे कान जो है शून्य हो गया है। जैसे हम लोग अपने गांव में या जैसे शहर में रहते हैं कीका का आवाज आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे शून्य हो गया है। कान किसी भी प्रकार का सुनाई नहीं दे रहा है और बीच बीच में सिर्फ चिड़िया का चिल्लाने का आवाज या चिड़िया के चहचहाने का आवाज आ रहा है। और जैसे कोई ऐसे अचानक जाते रहोगे और किसी पत्ते से जो है कोई जीव ऐसे करके चलेगा सरसर करके, तो ऐसे कान खड़ा हो जाता है और लगता है कि यार क्या है करके, इस टाइप का अनुभव हो रहा है यहाँ आने के बाद। और मेरे को पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे, तो जाके देखते हैं। फिलहाल आप इस पौधे के बारे में जानते होंगे। हमारे साथ जो आया है क्या नाम है जी? ओंकार। इसको पूछते हैं। ये जो है मैनपुर के सामने जो है ITI करता है और हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ भी घूमते होंगे या नहीं घूमते हैं पता नहीं। तो इसको पूछते हैं जानकारी के लिए कि ये कौन सा पौधा है। ये कौन सा पौधा है जी? ये कौन सा पेड़ है? पता नहीं है? पता नहीं। ये पेड़ का नाम आप देख सकते हैं। इसको ये हमारा भाई को पूछा कि ये कौन सा पेड़ है, तो इसको पता नहीं है। एक्चुअली मेरे को इसीलिए जानकारी रहता है क्योंकि मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, बचपन से मेरा आदत है। तो मैं इस पेड़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये पेड़ को बोलते हैं, असली में क्या है, जैसे ये पेड़ पौधे का नाम जो है किसी समय में सुना रहता है, उसके बाद लगभग हम लोग भूल जाते हैं, तो इसीलिए मेरे को याद नहीं आता है। इसके पहले भी आपको जो है ईश्वर जट करके दिखाया था। लोकल में इसको ईश्वर जट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को थोड़ा सा पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो है इस पेड़ का नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। इस पेड़ का नाम है, मैं याद करता हूँ, आप चालू रखो वीडियो को, भीरवा। जानते हो भीरवा सुने थे जी? नहीं। भीरवा, जो भीरवा नहीं सुने थे, तो भीरवा जो है जैसे पहले जमाने में नहीं, अभी भी जैसे गाड़ी बनाते हैं देखे हो? बैला गाड़ी। बैला गाड़ी का जो चक्का रहता है, चक्का के बीच में जो मुड़ बोलते हैं हमारे लोकल में, मुड़ मतलब गोल वाला। जैसे बैला गाड़ी है, बैला गाड़ी का जो सेंटर में गोल वाला रहता है और वहां से जो है चारों तरफ ऐसे रिंग टाइप का जा रहता है। तो गोल वाला जो मुड़ी बोलते हैं, उस मुड़ी को जो है इसी पेड़ से बनाया जाता है। इस पेड़ से इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये पेड़ जो है फटता नहीं है। आप उसके जैसे इसको ऐसे करके ऊपर से कुछ करोगे तो वो जो है मतलब टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता।
टुकड़ा नहीं होता और उसमें जो है छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े नहीं निकलते। इसीलिए जो है इसका प्रयोग गाड़ी मूड में प्रयोग किया जाता है। क्या है कि गर्मी पाकर जो है नहीं फटता, इसके मूड में रहता है जो मतलब जो गाड़ी का मूड बनाते हैं जो चक्का का, तो वो नहीं फटता। और आमतौर पे आप यदि नहीं जानते इसके बारे में, क्योंकि गाड़ी मूड जो है आप नहीं देखे होंगे तो केयर किए होंगे, जो बॉयलर मुर्गी, जो मटन वटन जो बनाते हैं, देखे हो मुर्गी कटिंग कभी देखे हो? देखें। तो मुर्गी कटिंग का बनाने के लिए जिस इतना बड़ा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, उसी लकड़ी आमतौर पे जो है इस भिरुआ पेड़ से किया जाता है। क्योंकि इसका जो है इस प्रकार से कटिंग करने के बाद जो है वो टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता और मटन में जो है मिक्स नहीं होता, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो भी उसमें जो है मतलब बारीक बारीक उसमें जो लकड़ी का कण जो है निकलता है और वो लकड़ी का कण जो है हार्ड नहीं रहता, उसको ऐसे करने से साफ हो जाता है। तो ये इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं भिरुआ। क्या बोलते हैं? भिरुआ। अभी कभी भी जैसे किसी को पूछने से याद रखना। उसके बाद हम लोग जस्ट अपोजिट में आते हैं। आप मेरे को दिखाइए, ये कौन सा पेड़ जानते हो? पता नहीं है? नहीं पता। इस पेड़ का नाम है चौल धुआ। हमारे लोकल में चौल धुआ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। तो इस जैसे हमको खुजली हो जाता है, आमतौर पे खुजली पानी गिरने की संभावना है। हम लोग जंगल के कुछ हिस्से में आए हुए हैं और अनजान जगह है, हम लोग को छुपना भी है। फिलहाल मेरे पास रेनकोट है, सामने वाले के पास रेनकोट नहीं है, कैमरामैन के पास, और हमारा कैमरा भी मतलब मोबाइल के रूप में फिर सकता है। इसलिए ये चौल धुआ के बारे में फिर कभी बताऊंगा। और चौल धुआ, यहाँ पे आप जंगल में आते हैं तो बहुत सारा ऐसे चीज मिलता है जिसके बारे में आप अनजान रहते हैं। जैसे ये चौल धुआ हो गया, ये बेर टाइप का दिख रहा है, इसको कुटी कुइल बोलते हैं। इसके बाद ये है, ये बहुत सारा जानकारी है। फिलहाल पानी गिरने वाली है तो हम लोग जो है यहाँ पे आपको ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे। ये जो आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, ये जो आप देख सकते हैं ये जो है बोतल धारा जलप्रपात का दृश्य है। इसी रास्ते से ही बोतल धारा जाते हैं। हम लोग जो है मैनपुर से इधर से चलकी पारा होते हुए, सामने का कौन सा गांव है जी, जल्दी बोलो? ताराझेर करके एक जगह है। यहाँ पे जो है मेरे को लगता है सरकारी भवन किनारे किनारे, रोड किनारे किनारे बनाया गया है यहाँ के आदिवासी भाइयों के लिए। तो वहां से गुजर के जो है हम लोग जो कंक्रीट वाला जो रोड है वहां पे गाड़ी को खड़े किए हैं और इधर आ रहे हैं, जाएंगे करके सोच रहे हैं, लेकिन विशेष सुरक्षा के हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो इसी रास्ता से जो है हम बोतल धारा जलप्रपात को जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं जाएंगे। पानी अभी रुक किया है, गिरने वाला था, तो हम लोग भी सोच रहे थे जाएंगे करके, लेकिन फिलहाल मैं आपको चौल धुआ के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद जाने का सोचेंगे, है कि नहीं भाई? तो ये जो है इसको जो है चौल धुआ कहा जाता है। इसमें क्या है, जैसे आप इसके पीछे तरफ का ऐसे हिस्सा को देखोगे तो कड़ा रहेगा। इसमें चौल धुआ का उपयोग क्या है, जैसे किसी को खुजली हो जाता है, चर्म रोग, खुजली कई प्रकार का होता है। ये मत समझिए कि सब खुजली एक प्रकार का हो, लेकिन आम तौर पे जो है जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति इस प्रकार से डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते और इसी जंगल में ही बहुत सारे उनको फल फूल दवा और बहुत सारे अपने जीवनोपार्जन के लिए बहुत सारे सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो उसी के रूप में जैसे किसी को खुजली हो गया, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र के तालाब में नहा रहे हैं, तो आमतौर पे क्या होता है, उसी तालाब में हम नहाते रहेंगे, वो नहाएगा, इस टाइप का उसमें खुजली जो है छोड़ता नहीं है, हमेशा रहता है। तो उस स्थिति में जैसे इस चौल धुआ का जड़ को जो है गरम करके, गरम जैसे क्वाथ टाइप का होता है, तो उसको जो है पेट में या किसी जगह में ऐसे छाप देंगे, तो वो जो है वो जो खुजली का जो दाद है, दाद बोल रहा हूँ, खुजली बोल दिया, दाद होने के बाद ही खुजलाता है, तो उस दाद में लगा देने का है। तो दाद का जो ऊपर वाला जो परत है, जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया जो हमारे जो चर्म को वो चर रहे हैं, उसको जो है वो जला देता है। जलाने के बाद जो है हमको जो है वो दाद से सुरक्षा प्रदान होता है। ये चौल धुआ, इसको आप लोग जो हमारे देखने वाले दर्शक बंधु हैं, वो जो है यदि इस चौल धुआ को हिंदी में यदि आप मेरे को बता सकेंगे तो बहुत अच्छा मेरे लिए भी जानकारी होगा। फिलहाल तो मेरे को पता नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे। यदि पानी गिर रहा है, पानी यदि नहीं गिरता है तो उस स्थिति में थोड़ा सा आगे जाने का कोशिश करेंगे, और यदि पानी गिरता रहा तो भाई तो डर लगेगा ही, है कि नहीं? तो आइए उसके बाद देखते हैं।
इसके बाद इसको पता नहीं है मेरे को, तो आइए चलते हैं आगे। ऐसे किसी भी जंगल में जाने के पहले जो है अपने आप को देख लें, आसपास की परिस्थितियों को पहले टटोल दें, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि अनजान जगह में यदि जाते हैं तो भालू वालू का खतरा रहता है। चीता वीता तो कम रहेंगे, लेकिन हमारे पास तो कुछ सुविधा नहीं है। वैसे ये हमारे आसपास का एरिया है, इस एरिया के बारे में हम लोग तो मालूम है, इतना बड़े जानवर तो नहीं है, लेकिन भालू वालू कभी मिल जाते हैं। वैसे किसी भी जानवर को देखने के बाद जो है अचानक जैसे भालू हमको दिख गया, तो हमको जो है भालू को देखने के बाद जो है अचानक पीछे मुड़ के दौड़ना नहीं है। आप जो है रुक जाइए, रुकने के बाद उसके आंखों से आंख मिलाते हुए जो है ऐसे पीछे पैर धीरे धीरे कदम बढ़ाना है और सामने वाला का रिएक्ट देखना है। यदि हम लोग पीछे करके दौड़ेंगे तो वो भी समझ जाएगा कि हमको जो है वो देख के दौड़ रहा है करके, और हमसे डर गया है सोच के वो दौड़ना चालू कर देगा। और ऐसे हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी जानवर से जो है ज्यादा दौड़ सके। ये ऐसे मूर्खता करना उचित नहीं है, क्योंकि भाग के जो है उनसे बचा नहीं जा सकता। तो दिमाग और दिल और शरीर सबको साथ में रख के चलना है, अच्छे से चलना है। फिलहाल हम लोग इतना दिमाग दे रहे हैं, हम लोग को भी डर लग रहा है, फिलहाल कैसे करें। यदि ये जो है बरसाती जलधारा है, बरसात में जो है ये जलधारा निकलती है। यदि हम ऐसे स्थिति में जाते हैं तो ये फालतू भी है, क्योंकि वहां जाने पर जो है बोतल धारा में जल नहीं निकलते रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग किसी स्थानीय लोगों का सहयोग लेंगे और उसके बाद जो है बोतल धारा को देखने का प्रयास करेंगे, तो कम समय में जो है बहुत सारा जगह को देख सकते हैं। अभी यदि हम जाते हैं तो अभी पानी नहीं गिर रहा है तो क्या मतलब है। इसलिए फिलहाल हम लोग आए हैं सामने, तो हम लोग मेरे को देखने का मन था, तो भाई के साथ जो है चलो देखते हैं, कुछ दूर तक करके और देखने के लिए आए हैं और आपको भी दिखा रहे हैं इस बोतल धारा का नजारा। तो नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ पे जो है पहाड़ का जगह भी नहीं दिखेगा, क्योंकि पेड़ पौधे लोग हैं तो दिखेगा भी नहीं। उसके बाद मैं इनको पूछता हूँ, अच्छा ये क्या है पता है? है? नहीं, ये इसको करला बोलते हैं। हमारे यहाँ याद है, हमारे यहाँ देवभोग नाम सुने हो? हाँ। देवभोग और मुंगझर के बीच में बहुत सारे करला का वृक्ष था, बोलते हैं कटकटाती करला। मतलब आदमी जो है हमारे देवभोग से 2 किलोमीटर दूर जो मुंगझर है वहां तक जा भी नहीं पाते थे। मतलब आज से 150 से 200 साल पहले की बात है। इतना ज्यादा ये वृक्ष का मात्रा बहुत ज्यादा था, तो कटकटाती करला था, वहीं पे जाने नहीं होता था बोलते हैं। तो आमतौर पे इस करला वृक्ष का उपयोग जो है लोग, स्थानीय लोग, कोई भी जो है, जैसे आजकल तो जैसे किसी के पास लेंटर नहीं है तो हार्वेस्टर या फिर छज्जा जो सीमेंट का होता है उसको लगा देते हैं। लेकिन इसके पहले जैसे इस प्रकार के छोटे छोटे, जैसे ये मैं तोड़ना तो उचित नहीं है, जैसे इस प्रकार का लंबा लंबा जो रहता है उसको जो है छानी को छाने के लिए उपयोग किया जाता था, कोलसा बोलते हैं। उसके बाद कोलसा के ऊपर में जो छोटा छोटा रहता है ये जो है करला वृक्ष का उपयोग मतलब किया जाता है। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसे देखोगे तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसका किसी न किसी रूप में उपयोग होता है, जिसका हमको मालूम नहीं है। लेकिन इस संसाधन का हमको इतना ज्यादा दोहन नहीं करना है कि ये समाप्त हो जाए। तो बोतल धारा नाम है संगी, सामने है मैनपुर। बोतल धारा नाम है संगी, सामने है मैनपुर। वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे समझ नहीं आ रहा है, अभी भी है बहुत दूर। तो ये जस्ट जो है पहाड़ का जस्ट चढ़ाई चालू होने वाला है और हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि कितना बजा है, 2-2:30 बजने वाली है। तो यहाँ तक का सफर को समाप्त करते हैं और किसी दिन जो है आपको इस बोतल धारा का सुंदर सा दृश्य प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हम लोग अचानक किसी काम से आए हैं और यहाँ तक जो है रुक गए हैं। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। आपको जो है यहाँ पे कुछ 2-4 पौधों के बारे में हमने जानकारी बताने का प्रयास किया और इस बोतल धारा का अनोखा परिदृश्य जो कि एक बोतल के समान उसका पानी गिरता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया और इस हरी हरी वादी और इस शांत माहौल, चिड़िया के चहचहाने का आवाज को आपको बताने का कोशिश किया। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोतल धारा नाम है संगी, बरसाती एकर जल। बोतल धारा नाम है संगी, बरसाती एकर जल। बरसात में आहू तो मिल ही पानी के कल कल।
ये हर का पत्ता है? जंगल के का पत्ता हो ही? नाम पता है? नहीं पता। अच्छा दिखिस तान हम वहाँ गए रहे बोतल धारा, तो ये कौन सा पत्ता है करके पूछा था। एला का कर हो, का बना हो? हाँ सुपा। अच्छा वो मैं का करते हो ये वाला में? ये दे 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 ये टाइप के में है तो नहीं का ये दे वाला, ये दे वाला, ये दे ऐसे है तो वो मैं कैसे करते हो? खपा के वाला घिसने का? हाँ वही तो।